5:25 खबरों पर। देश में कोरोना वायरस के अब तक 29,974 केस सामने आ चुके हैं और 937 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,027 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस थेरेपी के जरिए इलाज का दावा करता है तो ये गैर कानूनी है। अभी इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए मरीजों को ठीक किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट अब 23.3% हो गई है और इसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 684 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 10,000 का आंकड़ा छूने वाले हैं। मंगलवार को प्रदेश में संक्रमण के 729 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 9,318 हो गई है। मुंबई में 55 साल से ज्यादा उम्र के सभी पुलिस वालों को एहतियातन छुट्टी पर जाने को कहा गया है। शहर में कोरोना से अब तक 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 3,774 हो गई, जबकि 394 मरीज रिकवर हो गए हैं और 162 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 206 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,314 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,034 हो चुकी है। मंगलवार को आगरा में 15 नए केस मिले। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच नागालैंड ने पेट्रोल और डीजल पर कोरोना सेस लगा दिया है। नागालैंड ने पेट्रोल पर 6 रुपए और डीजल पर 5 रुपए का सेस लगाया है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक आईटी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई प्रदेश सरकारों की मंत्रियों के साथ बैठक में समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के चलते लागू पाबंदियों के बीच आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों की राज्यों के बीच आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। कर्ज में डूबी इस सरकारी विमानन कंपनी को बेचने की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी। विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम बट्टे खाते में डालने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सरकार पर बड़े बैंक डिफॉल्टर्स के नामों को छुपाने का आरोप लगाया। राहुल ने लिखा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी समेत बीजेपी के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाल दिए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने स्कूलों में 1 साल तक फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में मंगलवार को 102 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,364 हो गई। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। जयपुर में 859 मरीज कोरोना के शिकार हैं, जो जोधपुर में 461 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 52 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 29 मौतें सामने आई हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की बेहतर रिकवरी रेट डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारण संभव हुई। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत रंग ला रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में तेजी से कोरोना से लड़ने के लिए काम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कोरोना मामले के पूरे आंकड़े पेश किए। रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को लॉकडाउन 11 मई तक बढ़ा दिया है। पहले ये लॉकडाउन 30 अप्रैल तक था। अमेरिका ऐसा पहला देश बन गया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले 10 लाख से अधिक हो गए हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 1,303 लोगों ने दम तोड़ा है। यहां मौत का आंकड़ा 56,797 हो गया है। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में ईसी से एमएलसी का चुनाव करवाने की सिफारिश कर सकती है।
मुंबई से सटे पालघर में 16 अप्रैल की रात 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। पालघर पुलिस के मुताबिक कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह खुल गए। मंदिर को 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान एक बार फिर से आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाए गए हैं। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्हें मंगलवार को भर्ती करवाया गया।